सदीक साजे साहब, ये जरा मामला टेक्निकल है, आप जरा बयान फरमाइए क्या है क्या ये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सेनेट में एक ऐसी रूलिंग चेयरमैन साहब की मौजूद है जिसमें उनका ये कहना था कि जो रिक्विजिशन वाला इजलास है उसमें नो कॉन्फिडेंस पेश नहीं की जा सकती। बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अगर ये इसको स्पीकर साहब इसी को सामने रख के कुछ एक्शन करना चाहें तो ये तहरीक अदम एतमाद चेंबर में वो किल कर सकते हैं। सदीक साजे साहब, ये ज़रा मामला टेक्निकल है, आप ज़रा बयान फरमाइए क्या है क्या ये। जी ये बिल्कुल समी साहब, आजकल स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मुलाकातें हो रही हैं, 3 से 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और इसमें एक रिक्विजिशन एक जो रूलिंग है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की, वो है सर 23 जुलाई 2019 की। ये रूलिंग जो है उसमें जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाने से मुताल्लिक मामला सामने आया तो उस वक़्त उन्होंने जो अपोजिशन ने एक रिक्विजिशन जमा करवाई थी, उस वक़्त की अपोजिशन ने, तो उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन को हटाने के लिए करारदाद पेश करने की इजाज़त तलब करने की तहरीक पेश करने के लिए इजलास सेनेट का तलब नहीं किया जा सकता। इसलिए आज के इजलास में ये तहरीक पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आपको याद होगा कि उसके बाद जब इजलास जारी था तो दोबारा फिर वो हुई थी और इनको शिकस्त हुई थी अपोजिशन वालों को। तो ये इसके ऊपर डिस्कशन ये हो रही है कि चूँकि सेनेट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौमी असम्बली भी है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इस रूलिंग को क्या स्पीकर बुनियाद बनाकर ये वाली जो है कौमी असम्बली में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आई है, इसको वो चैम्बर में या ऐवान में पेश करने से पहले ही रूलिंग देकर इसको मुस्तरद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बड़ी टेक्निकल बहस है और लेजिस्लेशन भी है। उन्होंने इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा तौर पर सभी साहब जो लेजिस्लेशन ब्रांच है शोबा कानून साजी कौमी असम्बली का, उनसे ये पूछा कि क्या मैं इस रूलिंग को जो है वो कौमी असम्बली में पढ़ सकता हूँ या दे सकता हूँ। तो ब्रांच लेजिस्लेशन वालों ने कहा कि आप रूलिंग देना स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन ये हमारे यहाँ रवायात मौजूद नहीं है। माजी में कौमी असम्बली में सेनेट में चूंकि एक मामला उस वक़्त आया और उसको चेयरमैन ने कहा, आप ये पढ़ लीजिए कि चेयर की 10 फरवरी 2016 की रूलिंग, उसको सामने रखते हुए उस वक़्त किसकी हुकूमत थी, उस वक़्त वो हुकूमत 2016 में मुस्लिम लीग नून की थी। उस वक़्त को रूलिंग आई होगी, उन्होंने उसको बुनियाद बनाकर ये दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप रूलिंग दे सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के मुताबिक होगी या नहीं, इसका जायजा लेना बहुत जरूरी है। और आज इन दिनों इस चीज़ के ऊपर बाकायदा डिस्कशन जो है वो जारी है। लॉ मिनिस्टर से भी उन्होंने पूछा है, उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल से भी वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की है। तो ये और शायद यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि ये वोटिंग हुकूमती वज़रा पूरे उम्मीद और पूरे एतमाद हैं कि इसकी वजह से ये जो इशू है इसको वो प्ले अप कर सकते हैं कि ये वोटिंग शायद हो ही ना। आज फवाद चौधरी साहब का मैं अगर वो शॉर्ट सुनवा दें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास है कि शायद वोटिंग करवानी ना पड़े, है आपके पास शॉर्ट? वो अच्छा, वो शॉर्ट इन्होंने नहीं रखा, लेकिन मैं सुन रहा था वो ये बात कर रहे थे। फ़खर, यू वांट टू ऐड टू दैट? नहीं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही वो वजह है जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो एकदम उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और आज जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर भी ये पॉइंट जो था वो आया। और इसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने एक तो उनको ये एश्योरेंस कराई है कि जो उन्होंने जलसे किए और उसमें जो रिस्पॉन्स आई है, और दूसरा टेक्निकली जो ये लीगल पॉइंट है ये आया है और इसके हवाले से वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। यही वो वजह है जो कि जिससे हुकूमत जो है वो इस वक्त एक पॉजिटिव नोट की तरफ चली गई। जी मुजम्मल, कुछ इस तरह की गुफ्तगू आपने सुनी या अपोजिशन इज माइंडफुल ऑफ दैट? देखिए, अगर फर्ज कर लें स्पीकर इसको किल भी कर देते हैं तो दोबारा जमा करा दोबारा आ जाएगी। 14 दिन में फिर वोटिंग करानी पड़ेगी। सही बात। बहरहाल स्पीकर सेनेट के चेयरमैन को भी वोटिंग तो करानी पड़ी थी ना। यहाँ तो आप ये मिसाल दे दें कि उस रूलिंग के बाद दोबारा वोटिंग नहीं हो सकी थी और वोटिंग खत्म हो गई थी। अगर हुकूमत वोटिंग से राह फरार अख्तियार करना चाहती है तो उसका आइन में कोई रास्ता नहीं मौजूद है, वोटिंग तो करानी पड़ेगी। और जितनी डिले करेंगे उससे यही लगता है कि हुकूमत कमजोर है, लिहाजा वोटिंग से भाग रही है। जी सदीक साजे साहब, जो मुजम्मल साहब ने कहा, देखिए यही तो इशू है सभी साहब। उन्होंने कहा उस रूलिंग में वाज़े तौर पे कि रिक्विजिशन वाले इजलास में नहीं हो सकता, आपको एक इजलास समन करना होगा, वो प्रेसिडेंट समन करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो जारी इजलास होगा, उसमें आप पेश कर सकते हैं।
ये रेक्विजिशन वाले इजलास में अदम एतमाद की तहरीक नहीं पेश की सकती। इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट की रूलिंग जो है वो बड़ी वाज़ेह है। आज डिस्कशन हुई है, अटॉर्नी जनरल को बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, इस नुक्ते पे बात हुई है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर टाइम हुकूमत ले रही है, स्पीकर भी ले रहे हैं। ये इंतहाई माजरत के साथ हमारे बाद गुजरा, उनको पढ़ना चाहिए। अब मैं 28-27 साल से असम्बली कवर कर रहा हूँ भाई, रेक्विजिशन इजलास स्पीकर बुलाता है। सारे आज कह रहे थे जी हुकूमत इजलास बुला लेगी, वज़ीर आज़म को इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं है रेक्विजिशन इजलास बुलाने का। इट इज़ द पावर ऑफ चेयरमैन सेनेट या स्पीकर, ये नहीं कहना चाहिए। और फैसल ने, जो सेनेटर फैसल ने कह दिया उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये स्पीकर जब तक नोटिफिकेशन ना हो, और जाली नोटिफिकेशन चल रहे हैं, अभी तक कौमी असम्बली ने कोई नोटिफिकेशन जारी इसका नहीं किया। वो 22 से पहले कर सकता है, वो बाकी 3 छुट्टियां हैं वो आ जाती है, उसके बाद 24-25 की डेट है वो कर लें। ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन मैं बात वो कह रहा हूँ कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। ये वाली चीज़ है, इसी को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। और यही तो वो चाहता है स्पीकर कि जब रेक्विजिशन जो है उसमें अदम एतमाद नहीं आएगी तो फिर फॉर्मल जो इजलास होगा, फॉर्मल इजलास प्रेसिडेंट बुलाएगा, 2 महीने ना बुलाए, ना बुलाए प्रेसिडेंट, एडवाइस भेजेगा प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट बुलाएगा ना। तो वो तो ये प्ली ले सकता है। ये नुक्ता है तकनीकी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखें वो फ़खर साहब बात कर रहे हैं ना कि हो सकता है ये कोर्ट में फिर जाए, उसकी वजाहत मांगी जाए। और स्पीकर और चेयरमैन की रूलिंग चैलेंज वैसे नहीं हो सकती, उसको आप कैसे चैलेंज करेंगे? अगर स्पीकर ये रूलिंग दे गया और उठ के चला गया, क्या करेगी अपोजिशन? अदालतों में जाएगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।